सो गाइस देखते हैं अप्लाइड हिस्ट्री एंड और प्रेजेंट, हमारे प्रेजेंट के साथ अप्लाई हिस्ट्री कैसे यूजफुल हो रही है। हमने देखा कि ये सारी चीज में रिसर्च हो रहा है, रिसर्च के साथ यूजफुल हो रही है, बट प्रेजेंट के साथ एट अ टाइम हम लोग क्या देखते हैं, हमारे लाइवलीहुड के लिए, हमारे इंप्लॉयमेंट पर्पज के लिए क्या हिस्ट्री यूजफुल हो रही है। सो ऑब्वियसली हो रही है। जब जब भी हिस्ट्री की बात आती है, हिस्ट्री को कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की बात आती है, अप्लाइड हिस्ट्री इज वेरी मच हेल्पफुल। अप्लाइड हिस्ट्री का ज्यादा जो यूज यहाँ पर सब जगह किया गया, अलग अलग फील्ड में किया गया, इसका सबसे बड़ा मोटो, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ही ये था कि हम लोग हिस्ट्री को किस तरह से कंजर्व कर सके, हिस्ट्री को किस तरह से प्रिजर्व कर सके, और आने वाले जो और फ्यूचर है, और फ्यूचर से फ्यूचर जब है, तब लोग जब आए, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आए, वो जनरेशन भी जाने कि क्या हमारी हिस्ट्री थी और किस तरह से हमने उसको प्रिजर्व किया, और वो लोग भी उसे और ज्यादा प्रिजर्व कर सके। सो हम लोग जितना अच्छे तरह से प्रिजर्व करेंगे उस हिस्ट्री को, जितना अच्छे से हम लोग नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाएंगे, उतना क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन को भी उसमें क्यूरियोसिटी मिलेगी। क्योंकि हिस्ट्री को पढ़ना, हिस्ट्री को जब तक हम लोग शुरू में क्या होता था, जब हिस्ट्री की बात आती थी, जब हिस्ट्री पे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, तब क्या होता था, लोग समझते थे हिस्ट्री वो सब्जेक्ट है, वो उसके लिए है जो हिस्ट्री को ही मतलब अपना बनाना चाहता है, जो हिस्ट्री में, बट लोग ये नहीं समझते कि हिस्ट्री में करियर भी है। सो देयर इज अ करियर है जहां पर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, वहां पे करियर फैसिलिटीज है। अगर हिस्ट्री के साथ आप जुड़ रहे हो, आप हिस्ट्री में अपना करियर बना सकते हो, आप अपनी लाइफ बना सकते हो, आप वहां पे इंप्लॉयमेंट भी पा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है जहां पे हेरिटेज मैनेजमेंट होता है। हेरिटेज यानी कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है, जो धरोहर होती है, जो पुरानी बिल्डिंगें होती है, जो पुराने गीत होते, पुराने मूवीज होते, वो सारी चीजें क्या हमारे हेरिटेज है, हमारी धरोहर है, और उसे क्या करना है, प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है। तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए क्या होते हैं, लोग लगते हैं जो कि हाँ वो सारी चीजें क्या है, प्रिजर्व करके रखेंगे, उन्हें कंटिन्यू करेंगे, उसके ऊपर कुछ अलग अलग नए आर्टिकल लिखेंगे। सो दैट वाज राइटिंग से लेके पेंटिंग से लेके म्यूजियम को मैनेजमेंट करना, ये सारी चीजें आ जाती है अप्लाइड हिस्ट्री के साथ अपने प्रेजेंट को जब भी हम लोग अटैच करते हैं। सो हिस्ट्री इज नॉट द सब्जेक्ट टू स्टडी ओनली, इट इज द सब्जेक्ट टू अर्न ऑल्सो। यहाँ पे आप अर्न भी कर सकते हो। इस सब्जेक्ट में आप जितनी मास्टरी करोगे, आज के टाइम पे जैसे जैसे आर्ट्स फील्ड इंप्रूव होती जा रही है, क्या हो रहा है, हिस्ट्री में लोग पीएचडी भी कर रहे हैं, पीएचडी करके वो लोग एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे क्या कर रहे हैं, और उसमें रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटीज आपके साथ आती है, वो रिसर्च आपके अच्छे है, आप उसको यूनिवर्सिटीज में बता सकते हो। यूनिवर्सिटी अप्रूव करने के बाद वर्ल्ड लेवल पे आपकी जो हिस्ट्री के रिसर्च है वो पब्लिश होते हैं, और आपकी जब बड़े जर्नल्स में पब्लिश होंगे तो इट क्रिएट अ ग्रैंड नेम ऑफ यू आल्सो, राइट। आपका नाम बनेगा, आपका एक पहचान बनेगी। उस आइडेंटिटी के बेस पे आपको क्या मिलेगी, दुनिया की जो बड़ी साइट्स है वहां पे जाके, जो दुनिया की बड़ी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। तो ये सारी चीजें एक फील्ड बन चुकी है आज। उस फील्ड के अंदर क्या है, आप पूरा अपना करियर बना सकते हो, हिस्ट्री में रिसर्च, हिस्ट्री में स्टडी के साथ हिस्ट्री। तो ये सारी चीजें हिस्ट्री से अटैच होगी। तो हमारे प्रेजेंट के साथ आज क्या है, इंप्लॉयमेंट जुड़ गया। जहां पर भी हेरिटेज मैनेजमेंट की बात होती है तो इंप्लॉयमेंट पर्पज के लिए आप हेरिटेज मैनेजमेंट कर सकते हो। तो जब हेरिटेज मैनेजमेंट की बात होती है तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायरेक्ट अटैच हो जाता है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल नेचुरल हेरिटेज। सो वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट इज हेरिटेज। हेरिटेज मीन्स धरोहर होता है हिंदी में, जिसका मतलब धरोहर यानी वो चीजें जो कि एंटीक है, वो चीजें जो कि बहुत पुरानी है, और उसे क्या करना है, सेम उसी फॉर्म में वैसे के वैसे प्रिजर्व करना है फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल एज फॉर करंट स्टडी। उसको स्टडी पर्पज के लिए भी क्या करना है, प्रिजर्व करना है उसी फॉर्म में। तो दैट इज, तो गाइज दो तरह से कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वेरी फर्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं कल्चरल हेरिटेज क्या होता है। सो कल्चरल हेरिटेज मतलब वो चीज है जो मैनमेड, नेचुरल यानी प्राकृतिक चीजें हो जाती है। तो हम लोग पहले कल्चरल देखते हैं। कल्चरल यानी वो चीजें जो बहुत पुराने महल मिल जाते हैं, सालों पुराने नहीं, मैं बताऊं आपको, कई हजार सालों पुराने महल मिल जाते हैं। पहाड़ के अंदर कोई गुफा मिलती है, गुफा के अंदर क्या है, बहुत सारे केव्स के अंदर बहुत सारे क्या मिल जाते हैं, पुरानी पेंटिंग्स मिल जाती है। तो ये सारी चीजें क्या है, कल्चरल हेरिटेज है, जो कि कई हजार सालों पहले किसी ने क्या किया, उसे प्रिजर्व किया है, कंजर्व किया है। अब हमें आज वो मिली है तो हमें क्या करना है, उसे पूरी तरह से कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है। सो दैट इज कल्चरल हेरिटेज, हमें प्रिजर्व करना होता है। सो यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज दो तरीके के होते हैं, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। सो गाइज व्हेन इट कम्स टू टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, तो टेंजिबल में वो चीजें आ जाती है जो पुरानी साइट है, जो एंशिएंट पीरियड के एंशिएंट साइट्स होती है ना, जैसे हड़प्पा कालीन संस्कृति की, हड़प्पन संस्कृति जो है मोहनजोदारो में खोद कर निकाली गई थी। सो दैट इज व्हाट एंशिएंट साइट्स। वहां पर क्या हुआ, पुराना, जैसे मिस्र में बहुत पुरानी कल्चरल
मिल जाती है हेरिटेज साइट। दैट वाज अ एंसेंट साइट। एंसेंट बिल्डिंग्स होती है जो कि प्रिजर्व करनी होती है, उन्हें कभी गिरने नहीं टूटने नहीं देना है। जैसे हम लोग चले जाए गाइज तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात अच्छी बात है मुंबई में ही है। मुंबई में जो सेंट्रल रेलवे की जो बिल्डिंग है दैट इज हमारा CST स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है दैट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो। वो भी एक यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को इज अ इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन की है, जो कि प्रिजर्व करती है इन साइट्स के बारे में कि उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है। सो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल दैट इज CSTM वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो इन्हें प्रिजर्व करना, जो एंसेंट बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंगे है, एंटीक बिल्डिंगे है, जिन्हें और कुछ पेंटिंग्स होती है जो पुरानी पेंटिंग्स है, अगर वो ऐसे ही खुली पड़ी होगी खराब होगी, उन्हें प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है। कुछ बहुत पुरानी बुक होती है, ओरिजिनल फॉर्म में लिखी हुई बुक्स को आज रिपब्लिश कराने के तरीके बहुत सारे आ गए हैं। बुक पब्लिश होती है और तुरंत क्या हो जी, नई प्रिंटिंग हो जाएगी, बट जो पुराने ओरिजिनल फॉर्म की जो बुक्स है उन्हें क्या करना है, प्रिजर्व करना है। अदरवाइज वो अगर चली गई तो वो एक्चुअल फॉर्म में राइटिंग में लिखी हुई बुक्स है, तो ये सारी चीजों को प्रिजर्व करना है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इन राइटिंग है, आपको पता होना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। तो उसको आप देखेंगे प्रिजर्व कैसे किया गया है, तो आप देखेंगे उसको जब प्रिजर्व किया गया है तो आप देखेंगे उसको भी प्रिजर्व करके कांच की पेटी में रखा गया है, राइट। सो वो सारी चीजें जो है हमें प्रिजर्व करना है, दैट इज टेंजिबल। अब आते हैं हम लोग इनटेंजिबल। सो इनटेंजिबल में क्या आता है, इंडियन ओरल लैंग्वेजेस जो धीरे धीरे एलिमिनेट हो रही है। ओरल में बहुत सारे गीत जो बने हैं इंडिया में, पुराने लोक संगीत होते हैं, उन्हें क्या करना है, आज प्रिजर्व करने की जरूरत है। ऑडियोज में आप प्रिजर्व कर सकते हो, आप उसे कहीं पे लिख के प्रिजर्व कर सकते हो, राइट। सो ओरल हो गया। ट्रेडिशंस, इंडियन ट्रेडिशंस है, ट्रेडिशनल कल्चर है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, किस तरह से इंडियन आयुर्वेद जो आज का ट्रेडिशन का सबसे बड़ा पॉइंट है इंडिया का, अगर देखें हम लोग, सो आयुर्वेद के कल्चर को, उस सारी चीजों को लिख के प्रिजर्व करने की जरूरत है, जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन लोगों तक वो पहुंचता रहे। सो दैट वाज कम्स इन कल्चरल हेरिटेज। अब हम लोग देखते हैं नेचुरल हेरिटेज। तो नेचुरल हेरिटेज में आ जाती है इंडियन, सॉरी नॉट ओनली इंडियन, इट्स अ नेचुरल बायोडाइवर्सिटी जो है, जो जैव विविधता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो अलग अलग मतलब पानी के अंदर कुछ अलग फसल मिलती है, फ्लोरा फौना एंड सम अदर्स, जैसे हम लोग देख सकते हैं। इकोलॉजी जो है, इंडियन इकोलॉजी को बचाना है, फ्लोरा को बचाना है, फौना को बचाना है। सो इन सबको जो इस तरह से मैनेज किया जाता है, इनको जो प्रिजर्व किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, नेचुरल साइट्स है जहां पे उनको जिस तरह से प्रिजर्व किया जाता है, दैट कम्स इन द नेचुरल हेरिटेज साइट। इनके मैनेजमेंट की बात यहाँ पे आ रही है, कल्चरल हेरिटेज साइट के मैनेजमेंट की बात आ रही है। तो ये सारी साइट्स मैंने बता दिया, मैनेजमेंट की बात आती है। तो इन्हें मैनेजमेंट करने का सबसे बड़ा तरीका है कि उन्हें क्या करना है, प्रिजर्व करने के लिए पहले तो उसे ऑथोराइजेशन करना है। ऑथोराइजेशन कौन करता है, यूनेस्को करता है। यूनेस्को मींस यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर एज वेल एज एजुकेशनल साइंटिफिक, ये सारी चीजों के जो भी मतलब इंटरनेशनली जहां पे भी अलग अलग कंट्री में जो ऐसी पुरानी एंसेंट साइट्स होती है, एंसेंट बिल्डिंग होती है, नेचुरल जो भी रिसोर्सेस होते हैं, उन सबको क्या करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए ये उसे ऑथराइज करती है। ऑथराइज करते ही क्या हो जाता है, वो एक टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। अब टूरिस्ट प्लेस बनने से भी वो प्रिजर्व कैसे होता है, कंजर्व कैसे होता है, वो मैं आपको इन डिटेल में बताता हूँ 2 मिनट में। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं एक और जो इंस्टीट्यूट है, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। सो इट्स इंटैक INTACH, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, जो कि और एक इंडियन कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल हेरिटेज जो है उनको प्रिजर्व और कंजर्व करने वाली इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ऑथोराइज। सो ये भी किसी जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो पुराने जो एंसेंट बिल्डिंग्स है, एंसेंट हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड टूर साइट है, टूरिज्म है, इन सब साइट्स को क्या कहते हैं, प्रिजर्व करने का काम करते हैं। अब इन्हें प्रिजर्व करने से कैसे ये सेव होगी, कंजर्व, मतलब इन्हें मैनेजमेंट करने से और इन्हें टूरिज्म प्लेस बनाने से कैसे ये साइट्स जो है वो हेरिटेज होती है, वो मैं आपको इन डिटेल में बताता हूँ। अपने मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया है, दैट इज ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, सो इस हेरिटेज साइट को प्रिजर्व करने से टूरिज्म से क्या होगा, लोग वहां पे जाएंगे देखने घूमने, पहले तो उन्हें हिस्ट्री के प्रति, हिस्ट्री से उन्हें क्या होगा, कुछ लगा होगा, इंटरेस्ट आएगा उन्हें हिस्ट्री से रिलेटेड, वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज। देन कम्स की
उन्हें प्रिजर्व करेंगे तो क्या होगा, मतलब वहां पे जब टूरिज्म बढ़ेगा तो वहां पे पैसा आएगा, पैसा आने से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे और सिक्योर कर सकते हैं, सिक्योर करके उन पैसों से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे कंटिन्यूसली प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए हमें जो इन पैसे की जरूरत पड़ती है, जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, वो गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ेगा। टूरिज्म से वहीं पर रेगुलर इनकम जनरेट होगी और वहीं रेगुलर इनकम उन साइट्स को कंटिन्यूसली प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए यूज होगी। दैट इज व्हाट मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं कंडीशंस होती है, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं जब भी हम लोग कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को मैनेज कर रहे हैं। सो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें दिए गए। इसमें सबसे पहला पॉइंट यह है कि कभी भी किसी भी चीज को आप प्रिजर्व कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो, किसी भी हेरिटेज को, सो व्हाट वी हैव टू डू कि उसके जो ओरिजिनलिटी है उसमें जरा भी चेंजेस नहीं करने, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने। सो नो चेंज इन ओरिजिनलिटी। सबसे बड़ी चीज क्या, ओरिजिनलिटी में कुछ भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए। सेकेंड थिंग आते हैं कि सर्वे जो होना चाहिए वो इन डिटेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो, आपने आधा करके छोड़ दिया। तो ये क्या है, हेरिटेज साइट्स है, इनके ऊपर जो सर्वे होना चाहिए वो इन डिटेल पूरा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड हर्टिंग सेंटिमेंट्स। अब आप मंदिर को किसी को प्रिजर्व कर रहे हैं, आप कोई ऐसी साइट्स को प्रिजर्व कर रहे हैं जहां पे भगवान की मूर्तियां है, केव्स के अंदर भगवान की मूर्तियां बहुत ज्यादा अंकित की हुई है दीवालों के ऊपर, तो आपको जो वहां पे क्या करना है, पब्लिक को जो सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं उनके साथ, उनको हर्ट नहीं करना है। आप लोकल पीपल के सेंटिमेंट्स को भी हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो साइट्स है उसके आसपास में लोकल पीपल रह रहे होंगे, वो उस साइट्स को शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उनके लिए शायद वो बहुत ज्यादा जरूरी वाली चीज है। तो ऐसे में आपको उनके सेंटिमेंट्स को भी हर्ट नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हो तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। देन पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इज मस्ट। आप कभी भी प्रिजर्वेशन कर रहे हो, कंजर्वेशन कर रहे हो साइट्स का, तो उस साइट्स के साथ जुड़े होता है लोगों का ट्रेड, लोगों का बिजनेस, उनका व्यापार। क्योंकि क्या है, जहां पे भी मैंने कंजर्वेशन की बात की वहां पे वो हेरिटेज साइट्स है, तो वहां पे ऑब्वियसली क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट करना, मतलब टूरिज्म आ गया। अब टूरिज्म आने के बाद अगर आप वहां पे बाहर के लोगों को बिजनेस करने दोगे तो वहां के जो लोकल पीपल है वो कहाँ जाएंगे। तो उन लोकल पीपल को पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना है, नॉट ओनली फॉर द वर्ल्ड, उनको हेरिटेज साइट को मैनेज करने के लिए आप उनका पार्टिसिपेशन दे सकते हो, बट ऑल्सो फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पज उनका पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट। एंड लास्ट वन इज क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर लाइवलीहुड। वही मैंने आपको बताया, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उनके लिए होनी चाहिए लाइवलीहुड के लिए, वो लोग वहां पे लोकल पीपल रहे, वो उनका मैनेज भी करेंगे, हेरिटेज साइट के ऊपर भी ध्यान देंगे, साथ में वो लोग क्या करेंगे, लाइवलीहुड के भी लोगों की बात करेंगे। सो दैट्स व्हाट गिवन हियर। अप्लाइड हिस्ट्री के अंदर हमने मैनेजमेंट देखा किस तरह से कल्चर और नेचर। अब हम लोग देखते हैं एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड कौन सी है जो जुड़ी हुई है इन हेरिटेज मैनेजमेंट से रिलेटेड, एज वेल एज हेरिटेज को राइटिंग और लिखित या फिर अलग अलग जो भी डॉक्यूमेंट्री में किस तरह से उसे करना है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या फील्ड आज है वो प्रोफेशनल फील्ड हम लोग देखेंगे, सो दैट यू ऑल्सो व्यू कि क्या क्या फील्ड है और उसके अंदर हम लोग अपना करियर बना सकते हैं, राइट। सो दैट्स वी सी इन डिटेल, राइट।